नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश हूं। तो दर्शकों को बता दें एक बार फिर, पंचायत चुनाव में आरक्षण की समस्त जानकारी को देने के लिए आई इंडिया का पैनल फिर एक बार बैठ चुका है। और आपको यह भी बता दें कि इस बार आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो है पहला ब्लॉक, जहां की कुल 91 ग्राम पंचायतों का हाल आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कि वहां पर कितनी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो 91 कुल ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 14 सीटें अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 7 सीटें जो हैं अनुसूचित जात महिला के कोटे में आरक्षित की गई हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो 16 सीटें ओबीसी को दी गई हैं और ओबीसी महिला यानी कि 8 सीटें उसके लिए आरक्षित की गई हैं। अनारक्षित की संख्या अगर यहाँ देखें तो 30 है, जबकि महिला सामान्य वर्ग उसके लिए 16 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इस तरीके से संख्या की जानकारी आपको दी। अब हम प्रत्येक ग्राम पंचायत की जानकारी देने जा रहे हैं कि वो किस किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। तो शुरुआत हम फिर करेंगे जयंत श्रीवास्तव से और 10 ग्राम पंचायतों का हाल आपको बताएंगे। यहाँ की सीट है अफसरिया हुसैनपुर, ये सामान्य महिला को आरक्षित की गई है। अकवापुर सीट जो है अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हुई है। अशरफपुर राजा साहब ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। बहटूटपुर ये सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। बजेहरा सीट जो है सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। बलसिंहपुर ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। बम्भौरी ये सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। बनेहरा बीरबल ये पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुई है। बरई खेड़ा ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। बढ़ौरा ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। बढ़ौरा ये जो है सामान्य वर्ग के खाते में गई है सीट। इस तरीके की जानकारी जयंत श्रीवास्तव ने दी। 10 और जो पहला ब्लॉक की ग्राम पंचायतें हैं वहाँ के आरक्षण की स्थिति आपको उदय प्रकाश सिंह बताएंगे। अगली ग्राम पंचायत है बहमा, ये सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। बेरसापुर अनुपिछड़ा वर्ग, भगवंतपुर अनुसूचित जात, भज्जूपुर चौड़िया और भानपुर भी अनुसूचित जात के खाते में गई हैं। भरथर सामान्य, भेथरा माधव अनुसूचित जात महिला, भुड़कुड़ा अनुसूचित जात, बिलौली बाजार और बिलौली नानकारी ये दोनों सीटें सामान्य महिला के खाते में गई। तो बिलौली नानकारी और बिलौली बाजार ये सामान्य महिला के खाते में ये सीट आरक्षित की गई हैं। इसकी जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने आप तक पहुंचाई है। 10 ग्राम पंचायतें जो पहला ब्लॉक की हैं उसके बारे में और जानकारी जयंत श्रीवास्तव देंगे। यहाँ की सीट है 82, ये पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। चांदपुर सेठ और चुनका ये दोनों सीटें अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की गई हैं। डलमऊ ये सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। दरियापुर, देवकलिया और डिकौली और दिल्ली आगरा ये सभी सीटें जो हैं सामान्य वर्ग के आरक्षित की गई हैं। तो इस तरीके से जो जानकारी दी दिल्ली आगरा तक आपने दी, लेकिन दुघरा और फिरोजपुर अभी आपसे बचे हैं। हाँ, ये दुघरा और फिरोजपुर ये दोनों सीटें जो हैं पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई हैं। तो दुघरा फिरोजपुर ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं, जयंत श्रीवास्तव ने बताया। अब 10 सीटों का और हाल उदय प्रकाश सिंह आपको बताएंगे। गौरा की सीट गई है सामान्य के खाते में। घैला ये सामान्य महिला है। घूरीपुर भी सामान्य महिला। गुलौली अनुपिछड़ा वर्ग, हीरापुर अनुसूचित जात, हुसैनपुर सामान्य महिला, ईश्वर पारा अनुसूचित जात, जमुना डी सामान्य, जसमंडा सामान्य महिला और कबरा की सीट अनुसूचित जात के खाते में गई। तो पहला ब्लॉक की कबरा सीट जो है वो अनुसूचित जाति महिला के खाते में गई है। इसकी जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने दी। तो इस तरीके से 40 ग्राम पंचायतों में आरक्षण की जो स्थिति है उसको आई इंडिया ने आप तक पहुंचाया है। और आई इंडिया का पैनल लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को जो है वो विश्वसनीय ढंग से आपको पहुंचा रहा है। और आरक्षण की व्यवस्था जिसको जानने के लिए आप लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे, जैसे ही आरक्षण की व्यवस्था फाइनल हुआ है आपको आप तक पहुंचाने के लिए आई इंडिया ने एक ये पहल की है। तो आपको फिर बता दें एक बार कि 10 और ग्राम पंचायतों का हाल अब फिर बताएंगे जयंत श्रीवास्तव। यहाँ की कंचनपुर महरिया
ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। कंडारी और कंडौरा ये पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित की गई हैं। कंधई महिमापुर ये भी पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित की गई है। केसरीपुर ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। खाफापुर खाफा है, खाफा, खालगांव और खमरिया ये सभी सीटें सामान्य वर्ग के कोटे में गई हैं। खेतमनी पिछड़ा अनुसूचित जाति के कोटे में गई है। कोरार ये सामान्य महिला को आरक्षित की गई है। तो कोरार जो है वो सामान्य वर्ग की महिला के लिए सीट आरक्षित हुई है। इसकी जानकारी जो है जयंत श्रीवास्तव ने दी है। 10 ग्राम पंचायतों का हाल फिर एक बार उदय प्रकाश सिंह बताएंगे। अगली ग्राम पंचायत है कुरौली। कुरौली, लौना और लोधौरा राजा साहब ये तीनों सीटें गई हैं सामान्य वर्ग के खाते में। महरिया अनुसूचित जाति महिला, मझिया अन्य पिछड़ा वर्ग, मलेथू भी अन्य पिछड़ा वर्ग, मरहमत नगर ये सामान्य के खाते में है। मवैया अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, मेहरा मऊ अन्य पिछड़ा वर्ग और मोहम्मदपुर कला ये गई है सामान्य वर्ग के खाते में। तो पहला ब्लॉक की मोहम्मदपुर कला जो है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। ये जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने दी। 10 ग्राम पंचायतों का और हाल जल्दी से जानेंगे और आपको बताने के लिए आपके सामने आएंगे जयंत श्रीवास्तव। यहाँ की सीट है मुसैदाबाद और नया गांव ये तो, और तीसरी सीट है न्यामतपुर लबरहा। ये सीटें सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई हैं। नारापुर जो सीट है ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। पहला जो सीट है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। पलिया सीट जो है पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। पारा प्रसादीपुर ये अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई है। रायपुर ये सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। रामपुर भुजंग ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। रामपुर कला ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। तो रामपुर कला एक बार फिर बता दें कि पहला ब्लॉक के रामपुर कला ग्राम पंचायत सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसकी जानकारी जो हमारे संवाददाता ने आपको दी है। इसके बाद हम फिर चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास और जानेंगे 10 ग्राम पंचायतों का जल्दी से हाल। रसूलपुर तराई ये सीट गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। सद्दूपुर सामान्य, सदरावा सामान्य महिला, सैर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, संडौर अन्य पिछड़ा वर्ग, संसारपुर अनुसूचित जाति, सरैया बलदेव सिंह सामान्य महिला, सरैया कादीपुर सामान्य, सरैया महिपत सिंह अनुसूचित जाति, सरैया शंकर बख्श ये सीट गई है अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। तो सरैया शंकर बख्श सिंह ओबीसी के खाते में और सरैया महिपत सिंह ये एससी के खाते में। ये जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने आपको दी है। ये पहला ब्लॉक का हाल आपको बता रहे हैं। अब तक यहाँ पर 91 ग्राम पंचायतों में से 80 ग्राम पंचायतों का हाल आप तक पहुँचा चुके हैं कि वहाँ के आरक्षण की व्यवस्था जो लागू हुई है वो किस ग्राम पंचायत को किस उसके लिए आरक्षित किया गया है, किस वर्ग के लिए यानी आरक्षित हुई है वो सीट आपको आई इंडिया ये बता रहा है। बची हुई 11 ग्राम पंचायतों का हाल जयंत श्रीवास्तव आपको बताएंगे। यहाँ की सिमरा सीट जो है पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। शमशाबाद और शंकरपुर ये दोनों सीटें जो है सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई हैं। सिवरा ये सामान्य महिला को आरक्षित की गई है। सिकंदराबाद ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। सिरौली ये अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई है। सिष्टीपुर ये भी अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई है। अगली सीट है सुल्तानपुर ये महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। सामान्य वर्ग की महिला सामान्य महिला को आरक्षित की गई है। ठठेरिया ये अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई है। तुरसेना ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। और अगली सीट जो है लास्ट की सीट है वाजिद नगर ये पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित की गई है। तो इस तरीके से पहला ब्लॉक की जो 91 ग्राम पंचायतें हैं उनमें कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है आई इंडिया ने आपको बखूबी जानकारी दे दी है। आपको यह भी बता दें कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आपको आई इंडिया पहुंचा रहा है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था जो प्रधान पद पर लागू हुई है उसकी जानकारी आई इंडिया ने आपको दी है। इसके अलावा हम आपको ग्राउंड जीरो पर भी ले चलेंगे और पहला ब्लॉक जाकर के वहाँ का हाल जानेंगे कि वहाँ पर अब क्या माहौल चल रहा है, कैसे कैसे लोगों को प्रलोभन दिया जाने लगा है, जो भावी प्रत्याशी हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो इन सभी खबरों को देखने के लिए
आप बने रहिए आई इंडिया के लिए आप बने रहिए आई इंडिया के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो अब बात होगी ब्लॉक पहला के पंचायत चुनाव को लेकर, जहां पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद जो लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं या जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, गांव में कैसा माहौल हो चुका है, इसके अलावा क्या क्या प्रलोभन दिए जा रहे हैं, इन सब बातों को जानने के लिए हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, यानी पहला ब्लॉक चलेंगे और आई इंडिया के जो संवाददाता हैं अजीत सिंह, उनसे जानेंगे कि गांव में कैसा माहौल है, किस किस प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है और जो जानकारियां हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ब्लॉक पहला में 91 ग्राम पंचायत हैं, जिसको लेकर अब गांव में जो आरक्षण की सूची लगभग उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपना पूरा प्रलोभन दे रहे हैं। जो जिनको आवास नहीं मिल पाया है उनको आवास को लेकर के, जिनको शौचालय नहीं मिल पाए हैं उनको शौचालय को लेकर के, और जो भी छोटे छोटे विवाद हैं वो उनको उजागर करने के लिए थाने से लेकर के जिला मुख्यालय तक पूरा प्रयास कर रहे हैं। और दारू शराब जो है, बाजारों को लेकर के जो भी घरेलू सामान भी है उनको भी वो उपलब्ध करा रहे हैं। और जहाँ तक कि ये देखने को भी मिल रहा है कि जिनको राजनीति का चस्का लग चुका है, पद का चस्का लग चुका है, तो वो चाहे अगर सीट नहीं मिल पा रही है तो चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, सब पे दावेदारी अपनी ठोकने को तैयार हैं। तो सब पे दावेदारी ठोकने को तैयार हैं जो लोग चुनाव नहीं लड़ चुके हैं या जिन्हें चुनाव लड़ने का चस्का लग चुका है। वो गंवाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐन के प्रकार उन्हें कोई न कोई पद हासिल हो जाए। अगर वो आरक्षण के चलते प्रधान पद पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो वो जिला पंचायत सदस्य में भी जोर आजमाइश करने में लग गए हैं। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख पद तक वो, यानी मिनी विधायक जिसका पद माना जाता है ब्लॉक प्रमुख पद, वहां तक भी वो चुनाव लड़ने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। ये जानकारी हमें हमारे पहला संवाददाता अजीत सिंह ने दी। इसके अलावा हम इनसे ये भी जानते हैं कि ऐसा सब प्रत्याशी कर रहे थे, लेकिन गांव में कैसा माहौल है, गांव में कैसा अब इस समय उत्सव हो रहा है, या गांव के लोग जो एक तो जो लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए, अपने मतदाताओं के लिए क्या क्या कुछ करने लगे हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या उन्हें सूचनाएं मिली हैं और क्या वो देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, अधिकतर क्षेत्रीय जनता के पास आज भी वही समस्याएं हैं जिनको लेकर संभावित प्रत्याशी जो हैं, जो मौजूद प्रतिनिधि भी हैं, वो आज भी वही उन्हीं को समस्याएं आज भी वही हैं। और जैसा कि है कि अगर सीट उनको नहीं मिल रही है, जो मौजूद जनप्रतिनिधि हैं वो अपने रिश्तेदारों को लेकर के, अधिकतर ये भी जानकारी में आया है कि कुछ वोटर लिस्ट अभी उनके नाम बढ़े हुए हैं, उनमें अधिकांश वो अपने रिश्तेदारों का भी नाम उन्होंने उसमें ज्वाइन करवाया हुआ है। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को भी चुनाव वो लड़वाएंगे। और इससे जो मौजूद जो पूर्वजों से रह रहे हैं ग्राम पंचायत में, उनको काफ़ी इससे दिक्कत हो रही है और वो मतलब इस चीज़ से बहुत दुखी भी हैं। तो राजनीति का जो क्षेत्रीय रामपुर कला और पहला में चल रहा है वो बहुत ही भयानक। अब होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो गरीब जनता है, जिनके घर मतलब त्योहारों में गुजिया भी नहीं बन पा रही, उनकी वो पूरी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। और कपड़े जो हैं, बच्चे गरीब बच्चे हैं जिनके पास कपड़े लेने की नहीं गुंजाइश है, पैसे नहीं हैं, उनको भी वो उपलब्ध करा रहे हैं। और पूरी तरह से वो अपना, चाहे किसी जनप्रतिनिधि के पास उनका पावर हो या कुछ भी हो, वो पूरी तरह से क्षेत्रीय जनता को अपने पावर का पूरा जो भरोसा दिला रहे हैं कि अगर हम जनप्रतिनिधि बने तो जो भी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं ग्राम पंचायत में, वो व्यवस्थाएं हम लागू करवाएंगे, कोई भी समस्याएं हो। तो इस तरीके से अजीत सिंह ने बताया कि कैसे कैसे होली का त्यौहार भले ही दूर है लेकिन गुजिया अभी से पहुंचने लगी हैं। जिनको कपड़े बनवाने हैं उनको कपड़े सिलवाने का भी दौर शुरू हो चुका है। तो ये नज़ारा है मलाईदार पद प्रधान को पाने के लिए। तो वाकई में ऐसा लगता है कि गांव की सरकार बनाने को लेकर किस किस तरह से पापड़ बेले जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आई इंडिया की टीम ने ये सब कुछ आप तक पहुंचाया है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।